हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसमें इन सभी टॉपिकों से विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। सबसे पहले वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे। वहां का एक हिंदू शासक थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किए। कहा जाता है वास्को डी गामा जब भारत आए थे तब मसाला का व्यापार किए। यहाँ आए तो यहाँ से मसाला लेकर यूरोप गए। यूरोप जब मसाला लेकर गए तब 60 गुना मुनाफा कमाए थे। 60 गुना मुनाफा कमाए थे। तब से यूरोपियों का आगमन भारत में होना शुरू हो गया। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर भारत आए थे। केप ऑफ गुड होप होकर। केप ऑफ गुड होप है क्या? केप ऑफ गुड होप है क्या? देखिए, वास्को डी गामा से पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज जो हैं, उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी भाग तक, दक्षिणी सिरे तक जो है पहुँचे थे। वही दक्षिणी सिरे को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। जब यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें जब पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा, तब वहां से पूर्वी क्षेत्र पर पुर्तगाली अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे। पूर्वी क्षेत्र पर अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे और सर्वप्रथम 1501 ईस्वी में मैनुअल प्रथम ने अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। स्वयं को मालिक घोषित कर दिए। तब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जब भारत का व्यापार जो है 15वीं शताब्दी के अंत से ही शुरू हुआ। उससे पहले भी भारत का व्यापार क्षेत्र यूरोप के साथ था, लेकिन जब भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ, जब अरबों का यहाँ अधिकार जमा, तब से भारत का और यूरोप के साथ सीधा व्यापार संपर्क टूट गया। तब 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत से व्यापार थे। अरब जब उस समय जब पुर्तगाली आए थे, तब उस समय अरब का एकाधिकार प्राप्त था हिंद महासागर में।
हिंद महासागर में जो है वह व्यापार पर उनका एकाधिकार प्राप्त था, वर्चस्व था। उसी वर्चस्व को पुर्तगाली प्राप्त करना चाह रहे थे। हम पहले ही बोले हैं आपको कि 7वीं शताब्दी में अरबों का आक्रमण हुआ। उस समय भारत के साथ यूरोप का व्यापार संपर्क था, लेकिन जब अरब जो है मिस्र और पारसिया पर विजय प्राप्त कर लिया, तब से यूरोप के साथ सीधा संपर्क टूट गया। तब 1505 में प्रारंभ हुआ 3 वर्षों के लिए गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आए 1505 में और गए 1509 में। 1505 से 1509 तक यहाँ रहे। उन्होंने जब आए तो अदम, अमुर्ज और मलक्का पर को जब्त कर लिए और मुस्लिम व्यापार को बर्बाद करने का निर्देश दिए। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा शुरू किए। तब मिस्र ने देखा कि पुर्तगालियों का आगमन भारत में हो चुका है और उस पर वर्चस्व जमना शुरू हो गया है। तब मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन ली। यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। वही गोवा जो था वह एक प्राकृतिक बंदरगाह था। अल्बुकर्क ने जब भारत में आए तब उन्होंने महिलाओं के साथ विवाह नीति अपनाए, यानी भारतीय महिलाओं से विवाह कर क्षेत्र का विस्तार कर और व्यापार करना शुरू किए। उन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध किया, यानी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया और 1503 में अल्बुकर्क ने 1503 में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की शुरुआत की, स्थापना की। यह जो है कोचीन में बैठाया गया, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री। उसके बाद अल्बुकर्क के बाद निनो डी कुन्हा, जिन्होंने 1529 से 38 तक रहा, जिसमें उन्होंने जब निनो डी कुन्हा जब भारत आए तब 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने राजधानी कोची से गोवा कर दिया। कोची से स्थानांतरित कर गोवा राजधानी को कर दिया। गुजरात के बहादुर शाह जो थे
उनको डुबोकर मार दिया। किसने? निन्हो द कुनहा ने। निन्हो द कुनहा ने बहादुर शाह को समुद्र में डुबो दिया। 1632 में जब शाहजहां के शासन था तब हुगली पर पुर्तगालियों का प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। यह पुर्तगालियों का समाप्त शाहजहां ने हुगली से कर दिया। यही हुगली नदी था, हुगली थी जगह जहाँ पे समुद्र के किनारे, जहाँ पे पुर्तगाली जो है वह लूटपाट करते थे। इस लूटपाट के कारण शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों का अधिकार को समाप्त कर दिया। 1739 में पेशवा राजा बाजीराव प्रथम ने सालसेट और बासिन क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया। सालसेट और बासिन क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया। भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली जब आए भारत तब से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ और उन्होंने ही यांत्रिक घड़ी के भी आविष्कार किया। यांत्रिक घड़ी का आविष्कार पुर्तगालियों ने ही किया और पुर्तगाली के आने से भारत में तंबाकू, आलू, मक्का की खेती का भी शुरुआत हुआ और नए फल की खोज, पपीता और अनानास की खोज हुआ, जो भारत में खेती शुरू हो गया। ऐसे यह खेती यूरोप में होता था, लेकिन भारत में पुर्तगालियों के आगमन से पहले पपीता, अनानास की खेती नहीं थी। तो पुर्तगालियों के बारे में यहीं तक। अब हम लोग आगे डच के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों का हो गया काम, अब डच पढ़ेंगे, उसके बाद अंग्रेज पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी पढ़ेंगे। PDF इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, यूरोपियों के आगमन के बारे में। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।